महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार थमने से कुछ ही घंटे पहले बीजेपी संगठन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। या ये भी कह सकते हैं कि संघ और बीजेपी के बीच एक बार फिर खींचतान शुरू होने वाली है। यानी महाराष्ट्र चुनाव तक के लिए दोनों के बीच जो सामंजस्य हुआ था वो अब एक बार फिर बिगड़ सकता है, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही संघ जब अपना फैसला बीजेपी को सुनाएगा, बीजेपी आलाकमान को बताएगा, तो संघ और बीजेपी आलाकमान के बीच बवाल होना तय माना जा रहा है। हालांकि कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि संघ के फैसले की भनक पहले ही बीजेपी को लग गई है और संघ के फैसले ने बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ा दी है। तो आखिर क्यों एक बार फिर आमने सामने आने वाला है संघ और बीजेपी हाईकमान, और संघ के किस फैसले से बीजेपी को लगेगा करारा झटका? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में नागपुर एपिक सेंटर बना हुआ है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सारे के सारे दिग्गज नागपुर में डेरा डाल रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के दिग्गज नेता हो या विपक्ष के दिग्गज नेता हो। जैसे कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर तमाम दिग्गज नागपुर में नजर आए। तो इसकी वजह है नागपुर में संघ का मुख्यालय होना। संघ और बीजेपी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनाए, क्योंकि संघ को 100 साल होने वाले हैं और इसको लेकर एक भव्य और एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बना रहा है संघ। लेकिन इसके उलट विपक्ष चाहता है कि महाराष्ट्र की सत्ता में तो दूर की बात है, बल्कि बीजेपी इस बार नागपुर की सीट भी ना बचा पाए, यानी नागपुर भी उसके हाथ से चला जाए। खैर, सीट बचेगी या नहीं ये तो चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले संघ ने ही बीजेपी को करारा झटका देने की तैयारी कर ली है। यानी विपक्ष तो झटका देने की प्लानिंग कर ही रहा है, लेकिन अब जो दूसरा झटका बीजेपी को लग सकता है वो संघ से लग सकता है, क्योंकि संघ अपने फैसले से बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाला है। क्योंकि संघ ने बीजेपी के अध्यक्ष के लिए नाम लगभग फाइनल कर लिया है और जब संघ इस नाम का ऐलान करेगा तो जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गजों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और खासकर बीजेपी आलाकमान के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव तक का एक्सटेंशन मिला हुआ है। पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिसंबर के बीच में, यानी मध्य तक, यानी कि 15 से 20 दिसंबर तक बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और मिल जाना चाहिए। वैसे भी बीजेपी में संगठन में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और क्योंकि संविधान ये कहता है कि किसी को भी अगर एक बार अध्यक्ष बना लिया गया है और वो लगातार 2 बार अध्यक्ष हैं तो फिर वो कूलिंग पीरियड में चले जाएंगे, वो दोबारा से अध्यक्ष नहीं बन सकते। और एक बात और जो पहले से ही तय है वो है कि जेपी नड्डा आगे अध्यक्ष नहीं रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी का संविधान इस बात की इजाजत ही नहीं देता है। और इसी के चलते इस बार नरेंद्र मोदी ने नड्डा को सरकार में शामिल कर लिया था। वैसे भी बीजेपी संगठन में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां भी लगभग तय हो चुकी हैं। और एक बात और जो पहले से ही तय है वो ये कि जेपी नड्डा आगे अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इसकी पहली वजह तो ये कि बीजेपी का संविधान ही इसकी इजाजत नहीं देता। बीजेपी के संविधान के मुताबिक ऐसा है कि अगर कोई नेता 2 बार लगातार अध्यक्ष रह लिया है तो फिर एक कूलिंग पीरियड में चले जाएंगे और इसके बाद वो लगातार तीसरी बार अध्यक्ष नहीं बन सकते। और इसी सबको देखते हुए ही जेपी नड्डा को पहले से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। और इसकी दूसरी वजह आप सभी जानते हैं कि संघ जेपी नड्डा से नाराज है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सही चेहरे की तलाश लंबे समय से जारी है। एक तरफ मोदी और शाह अपना कोई व्यक्ति बैठाना चाहते हैं, जैसे कि जेपी नड्डा थे, तो वहीं संघ चाहता है कि इस बार बीजेपी पर उसका कंट्रोल रहे, यानी जेपी नड्डा जैसा कोई भी अब बीजेपी का अध्यक्ष ना बने। इसको लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है। बीजेपी की तरफ से जो नाम भेजे गए अभी तक उसे संघ ने रिजेक्ट कर दिया और जो नाम संघ ने बीजेपी को दिए हैं उन पर बीजेपी सहमत नहीं हो रही है, यानी कि बीजेपी आलाकमान सहमत नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से चुनाव हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में संघ अब अपना फैसला लेने को मजबूर है और इसीलिए संघ ने नाम फाइनल कर लिया है और वो नाम है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। जी हां, दावा किया जा रहा है कि जब संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम पर बीजेपी हाईकमान सहमत नहीं हुआ तो अब संघ ने नितिन गडकरी के नाम पर विचार किया है, क्योंकि इस बार यह तय है कि अध्यक्ष मोदी शाह की कठपुतली नहीं होगा। अध्यक्ष इस बार संघ की पसंद का होगा या फिर दोनों की ही पसंद का होगा। बीजेपी में वो होना चाहिए जो संघ चाहेगा और इसके लिए जरूरी है कि अध्यक्ष संघ की पसंद का हो,
जबकि इस समय तो उल्टी गंगा बह रही है। बीजेपी में वो होता है जो मोदी और शाह चाहते हैं, और इसी प्रथा को संघ अब तोड़ना चाहता है। और इसके लिए जरूरी है कि अध्यक्ष वो बने जो दोनों का कट्टर विरोधी हो या फिर दोनों की नीतियों की खुलकर आलोचना करता हो। और इस खांचे में नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो पूरी तरह फिट बैठते हैं। आप जानते ही हैं कि गडकरी पहले भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। गडकरी संघ की पसंद हैं और कहीं ना कहीं संघ ने गडकरी को इशारा भी दे दिया है कि वो अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस बात की झलक उनके यानी कि गडकरी के ताजा बयानों में भी नजर आई थी। आपको याद होगा गडकरी के हाल ही में आए बयान ने बवाल मचा दिया था। क्या कुछ बोले थे गडकरी, पहले वो बता देते हैं, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गडकरी ने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी में अलग अलग पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जारी है। उन्होंने कहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नए लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना, विचारधारा सिखाना, उन्हें अपना कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश जारी है। हजारों कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, पर कभी एक कार्यकर्ता की गलत बात उन हजारों की मेहनत पर पानी फेर देती है। गडकरी यही नहीं रुके थे, उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी में बहुत फसल है जो अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियां भी लाती हैं, इसलिए हमें ऐसी बीमार फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। तो अब गडकरी का जो ये बयान था, इसको लेकर तमाम अटकलें लगने लगी थी, सियासी बाजार गर्मा गया था कि आखिर गडकरी का निशाना किस पर था। लेकिन अब जब संघ के फैसले की बात यहां पर हो रही है, जब ये बात निकल कर आ रही है कि शायद गडकरी को संघ अध्यक्ष बना सकता है, तो अब कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। क्योंकि गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं, जैसे कि हमने आपको बताया 2009 से 2013 तक वो ही पार्टी के अध्यक्ष थे। और जब गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे तो उस समय उन्हें पीएम पद का भी दावेदार माना जा रहा था। लेकिन अचानक ही गडकरी ईडी के जाल में फंसते दिखाई दिए और इसके बाद उन्हें पहले अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और फिर पीएम पद को लेकर उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई। लेकिन अब गडकरी एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे होते नजर आ रहे हैं। गडकरी खुलकर बोलते हैं पीएम मोदी के सामने भी। उनकी अगर किसी नीति से वो सहमत नहीं होते हैं, सहमति नहीं रखते हैं, तो वो कह देते हैं। शाह को तो वो अपने कद का नेता तक नहीं मानते। गडकरी को 2009 में भी आरएसएस के दबाव में ही अध्यक्ष बनाया गया था। यानी साफ है कि वो संघ के करीबी भी हैं। ऐसे में संघ उनके नाम पर अब अड़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर संघ क्यों चाहता है कि बीजेपी पर इस बार उसका कंट्रोल बना रहे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है जेपी नड्डा का वो बयान जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय पर दिया था। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने उस वक्त कह दिया था, एक चुनावी रैली के दौरान एक प्रचार में उन्होंने कह दिया था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, संघ को अपने कार्यक्रम में लगा होना चाहिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और इस बयान का, जेपी नड्डा के इस बयान का इतना गहरा असर पड़ा था और संघ ने जिस तरह से बीजेपी से दूरी बनाई, उसका प्रभाव ये हुआ, उसका असर ये हुआ कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत तक का आंकड़ा नहीं छू पाई। और इसके बाद जब बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद से बीजेपी लगातार संघ को मनाने में जुट गई। बीजेपी आलाकमान ने लगातार संघ को मनाने की कोशिश की, मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ाई गई, तमाम तरह की चीजें करके संघ के साथ बीजेपी ने अपने रिश्ते दुरुस्त करने की कोशिश की और उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी बीजेपी को मिली ही। और उसका असर हरियाणा चुनाव के नतीजों में देखने को भी मिला। जब संघ की एंट्री के बाद हरियाणा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से बदल गए और अब महाराष्ट्र में भी संघ एक्टिव है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तो क्योंकि हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर संघ पहले ही एक बार फिर से बीजेपी पर हावी है, संघ की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, संघ ने अपनी ताकत का एहसास बीजेपी को करा दिया है, तो इस चीज को लेकर संघ अपने पसंदीदा अध्यक्ष के नाम को आगे करेगा और इसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। और अगर बीजेपी आलाकमान इसके लिए नहीं मानती है, तो फिर संघ और बीजेपी में बवाल होना तय है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।